नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश पचार, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे गले की गांठों के बारे में। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि गले की गांठ चिंता का विषय है या नहीं, ये गांठ किस टाइप की है, कहीं कैंसर तो नहीं है, या और जो आगे जाके हमारे जीवन में तकलीफ तो इस गांठों से नहीं हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गले में कितने टाइप की गांठें होती हैं, कौन सी अपने लिए चिंता का विषय है, कौन सी चिंता का विषय नहीं है, अपने को कैसे पता लगाएं कि ये गांठ किस चीज की है, और कैसे उन गांठों का डायग्नोसिस किया जाता है। दोस्तों, गले में मेनली तीन टाइप की गांठें होती हैं। एक होते हैं लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? लिम्फोइड नोड होते हैं जो गले में नंबर्स में 50 से 60 तक होते हैं, दोनों साइड में होते हैं, दोनों गले की साइड में, यहाँ पोस्टीरियरली चारों तरफ गले में ये गांठें होती हैं। ये गांठें तीन टाइप की हो सकती हैं मेनली। एक इन्फेक्शन की। इन्फेक्शन से मतलब यदि गले में अंदर आपके गले के टोंसिल हुआ, जुकाम लगी, तो उनके बाहर ड्रेनिंग लिम्फ नोड आ जाएंगे। आप सब लोगों ने नोट किया होगा कि जब भी आपको जुकाम लगती है तो यहाँ से फूल जाता है। वो क्या, टोंसिल की गांठें होती हैं, उनको जुगलोडाइगेस्टिक लिम्फ नोड्स बोलते हैं। तो इन्फेक्शन में सबके कॉमन है। उनकी खासियत क्या होती है कि वो दर्द करती हैं, उनमें सूजन दिखाई देती है। ये गांठें इन्फेक्शन की वजह से होती हैं। दूसरी, हिंदुस्तान में मोस्ट कॉमन गांठें हैं टीबी की गांठें। टीबी की गांठें बहुत कॉमन है। टीबी बहुत सारी टाइप की होती है। एक टाइप ये भी है कि लिम्फ नोड्स की टीबी, जो हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा कॉमन है। लिम्फ नोड की जो टीबी होती है वो रूटीनली दर्द नहीं करती, मल्टीपल होती हैं, एक साथ तीन चार गांठें होंगी और दर्द नहीं करेंगी। पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट होते हैं 2-3 महीने बाद में होते हैं, क्योंकि वो दर्द नहीं करती तो उनका ध्यान नहीं देते। तीसरे टाइप की होती है कैंसर की गांठें। कैंसर की गांठें मेनली गले के अंदर कहीं भी कैंसर होता है उसकी ड्रेनिंग गांठें बाहर दिखाई देती हैं। कैंसर की गांठें भी अमूमन दर्द नहीं करती, साइज में बड़ी होती हैं, हार्ड होती हैं, वो टच करने पे हार्ड लगेंगी अपने को। तो तीन तो ये लिम्फ नोड्स की गांठें हो गई। अब दूसरा आता है कि लार की ग्रंथि की गांठें। अब लार की ग्रंथियां, दो पेरोटिड की गांठ यहां होती हैं, दो सबमेंडिबुलर होती हैं, जो ये मेजर लार की ग्रंथियां हैं। ये क्या होती है, जैसे आजकल चल रहा है मम्स है, तो ये पेरोटिड की ग्रंथि का इन्फेक्शन होता है, उनको अपन मम्स बोलते हैं। दूसरा, सबमेंडिबुलर ग्लैंड में भी सूजन आ जाती है, उसकी वजह से भी गांठें फूल जाती हैं, वो सबमेंडिबुलर ग्लैंड अपने आप में फूल जाती है। तीसरी होती है थायराइड की गांठ। थायराइड गले में यहां पाई जाती है। मेनली जितनी भी थायराइड की गांठें होती हैं वो पेनलेस होती हैं, इसलिए लोग क्या बहुत लंबे टाइम बाद में दिखाते हैं, दर्द नहीं करती। तो पेशेंट को बहुत बार तो जब तक वो छोटी होती है पता ही नहीं चल पाता कि थायराइड में गांठ है। तो एक थायराइड की गांठें भी गले में पाई जाती है। तीसरी आती है कि जन्मजात गांठें। उनमें एक लिम्फेंजियोमास बोलते हैं कि ब्रेंकियल सिस्ट होते हैं, ऐसी होती हैं जो जन्म से ही पाई जाती हैं और समय के अनुसार वो बढ़ती रहती हैं। वो भी पेनलेस होती हैं, दर्द नहीं करती हैं, सॉफ्ट होती हैं, लगभग वो सिस्टिक होती हैं, मतलब फ्लूइड जैसा उनमें लगता है। ये गांठें सेफ होती हैं, ऑपरेशन इनका इलाज होता है, निकलवानी पड़ती है। अब गले की गांठों को अपन पहचाने कैसे कैसे? पहली बात, हमें गांठ हो गई तो ये अपने को देखना है यदि वो दर्द कर रही है कि नहीं कर रही। यदि दर्द कर रही है वो गांठ और पेशेंट को साथ में इन्फेक्शन है, तो ये सोचना चाहिए कि इन्फेक्शन टोंसिल की वजह से या फेरेंजाइटिस की वजह से रोज की गांठें आई। दूसरी, लार की ग्रंथि की मैंने आपको बताई थी, दो लार की ग्रंथियां यहाँ और दो यहाँ होती हैं। वो खाना खाने के साथ यदि फूल जाती हैं तो अपने को सोचना चाहिए कि वो लार की ग्रंथि की गांठें। अब भाई, टीबी की गांठें। टीबी की गांठें कहीं भी हो सकती हैं, आगे पीछे, मेनली ये जो क्लेविकल बोन होती है उसके ऊपर भी पाई जाती है। वो पेन नहीं करती और गुच्छे में होती हैं, मल्टीपल लिम्फ नोड्स होती हैं। अब कैंसर की गांठें। कैंसर की गांठें दर्द नहीं करती, स्टोनी हार्ड होती हैं, और गले के जो सिम्टम्स कैंसर के होते हैं, भाई गले में दर्द होता है, खाना निगलने में तकलीफ होती है, आवाज में चेंज होती है, इनके साथ प्रेजेंट करती हैं। तो इनसे अपन उसको पहचान सकते हैं। दूसरा होता है कि भाई थायराइड की गांठों को कैसे पहचान। थायराइड की गांठों की जगह ये है, अपने सांस की नली की दोनों साइड में एक राइट की और एक लेफ्ट की थायराइड की ग्रंथि होती हैं। वो मेनली पेनलेस होती हैं, खाना खाने के साथ मूवमेंट करती हैं ऊपर नीचे, जैसे अपन सोलोइंग करेंगे, अपन ने किया तो वो मूवमेंट करेंगी। और दूसरा है कि जन्मजात गांठें, तो उन गांठों का पेनलेस होती हैं, सिस्टिक होती हैं। अपन पता कैसे चले? पहला तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ईएनटी सर्जन को आप दिखाएं, वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेगा। दूसरी इन्वेस्टिगेशन होती है सोनोग्राफी।
यूएसजी, उसमें पता चलेगा कि कौन से लेवल पर सोनोग्राफी वो गांठ है, सिस्टिक है या हार्ड है, और कौन सी आसपास की चीजों से कनेक्टेड है। और तीसरी होती है एफएनएससी, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। कई लोग हैं हम सुई की जांच नहीं कराएंगे, बिल्कुल ना घबराएं, वो एक डायग्नोसिस का तरीका है, उसमें अपने को पता चलता है कि गांठ किस टाइप की है। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कितने टाइप की गांठें होती हैं, कैसे कैसे प्रेजेंट करती हैं। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि उन गांठों का इलाज क्या है। धन्यवाद दोस्तों।